आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टीट्यूट 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया हो। यदि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस का, या बिहार एसएससी का, या रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, या एसएससी जीडी का, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें प्रश्न रखे गए हैं। आप क्वेश्चन को देखते हुए समझ जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखेंगे, श्रृंखला को लिखते हैं 11, 20, 23, 23 के बाद 44, 44 के बाद 47, 47 के बाद 92, 92 के बाद 95, 95 के बाद क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें क्या किया गया, अगर यहाँ देखेंगे 11 में अगर गुणे 2 करें, 11 दूना 22, और इसमें से 2 घटा लें, देखो तब जाके 20 हो जाएगा। उसी अब देखो यहाँ 20 से 23 यानी प्लस का 3 हुआ। यहाँ देखेंगे 23 दूना 46, देखेंगे 23 दूना 46 माइनस का 2 44 हो जाएगा। अब देखो ये 44 में प्लस का 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ हो जाएगा 47 दूना 94 हो जाएगा। 47 दूना 94 में से 2 जाएगा तो 92 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 93 से 95 यानी प्लस का 3 हुआ है। यहाँ पे देखो पैटर्न चल रहा है, 2 गुणे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, 2 गुणे माइनस का 2 प्लस का 3, 2 गुणे माइनस का 2, ये प्लस का 3। इसके बाद क्या होगा, गुणे 2 करेंगे, गुणे 2 करेंगे 95 में, 95 में गुणे 2 करेंगे 95, ये हो जाएगा 190 आएगा। 190 में 190 में माइनस 2 करेंगे, गुणे 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 188। 188 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना इम्पोर्टेंट ये सीरीज है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है, भैया बना सकते हैं। इसमें देखो 5 छवि दिए गए, इसमें कौन सा सही होगा। अगर हम यहाँ देखें एक वाला, यहाँ पे अगर एक वाला देखो, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे एक वाला देखो रखते हैं, एक वाला देखो, इसमें ये कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा ये वाला। उसके बाद देखेंगे इस 3 को रखेंगे, 3 वाला यहाँ पे अगर खड़ा करें, ये कुछ ये इस प्रकार, देखो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा। उसके बाद ये 5 वाला रख देंगे, ये हमारा वर्ग बन जाएगा। इसमें एडजस्ट यानी इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इस 3 आकृति की ज़रूरत पड़ेगी, एक वाला, 3 वाला और 5 वाले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। देखेंगे यदि संकेत भाषा में ई को 5 और हॉस्टल को 12, तो सांकेतिक भाषा में ये लैम को क्या कोड होगा। देखेंगे ई को 5 लिखा गया, ई को 5, देखो ये एक संख्या केवल एक है, तो इसमें अगर हम एक से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार हॉस्टल को लिखेंगे HOTEL हो जाएगा। देखो एच 8 पे होता है, ओ 15, सभी को प्लस करेंगे, 15 पे होता है, टी 20 पे होता है, ई 5 पे होता है, यल 12 पे होता है, 12 पे हो जाएगा। देखो ये 12, 8, 20, 20, 20, 40, 40, 5, 45, 15, 60, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसमें देखो एक संख्या 2, 3, 4, 5, 5 ये है, 5 से इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा 12, 25, 60 होता है। यानी देखो ये 12 जो लिखा गया था ये इस प्रकार हो जाएगा 12। इसमें देखो जैसे इसमें 5 है, 5 में एक संख्या है, ये एक है अक्षर है, तो एक से भाग किया, इसमें सभी को जोड़ेंगे, इसमें 5 अक्षर है तो इसमें 5 से भाग किए तो यानी 12 आया। उसी प्रकार एम एल बी हो जाए। देखो यल 12 पे होता है, और ए 1 पे होता है, एम 13 पे होता है, बी 2 पे होता है। यहाँ देखें 13, 2, 15, 15 और ये 12, 27, 27 एक 28 हो जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 में देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 4, 7, 28 यानी 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। सभी को जोड़ के जितनी संख्या है, जितने अक्षर हैं उतने से भाग करना है इसमें। चलिए अगला देखते हैं।
इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या समूह चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। अगर इसमें देखें क्या हुआ है, यहाँ पे अगर देखो 6 का क्यूब करें प्लस का 6 का स्क्वायर करें, देखो 6 का क्यूब ये होता है 216 होता है, 216 में ये 6 का स्क्वायर 6 36, देखो ये 36 हो जाएगा 36। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये देखो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 6 6 12 के 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 1 4 1 5, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 352, ये 552 है। लेकिन यहाँ देखेंगे दो, सॉरी यहाँ हो जाएगा, देखो ये गलत जोड़ दिए, इसमें देखो ये 6 6 12 के 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये 3 1 4 1 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 है, ये यानी 252 लिखा गया है। लेकिन यहाँ 250 है। उसी प्रकार इसे देखेंगे 4 का क्यूब कर देंगे, जो पहली संख्या है 4 का क्यूब प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, 64 में ये 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये 16, ये देखो 80 हो जाएगा, जो कि 80 लिखा गया। उसी प्रकार 5 का देखेंगे, 5 का ये देखो 5 है, 5 का क्यूब करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, ये 5 का क्यूब ये होना है होता है 125 होता है, और 5 का स्क्वायर ये होता है 25 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, जो कि 150 लिखा गया। उसी प्रकार 2 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे ये 12 हो जाएगा। 12 देखो इसमें क्या है, इसका क्यूब और प्लस स्क्वायर जोड़ें, जो संख्या दिया गया है उतना लिखा गया। उसी प्रकार इसका क्यूब और इसका स्क्वायर ये भी सही आया है। उसी प्रकार ये 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर जोड़ने पर ये 12 आया। लेकिन इसमें क्या है 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर करने पे जोड़ने पे हमारा 252 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है 250 लिखा गया है। यही सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा स्थान रिक्त स्थान में आने वाली सही आकृति चुनिए। इसमें देखो कौन सी आकृति आएगी, यहाँ देखेंगे। इसमें देखो ये तो गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मुख है यहाँ पे होना चाहिए ऊपर, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, इसमें रखेंगे ये क्या आकृति बन जाएगी। देखो इसमें बी दिया है, लेकिन इसमें क्या है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म को व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। देखेंगे ये 5 से एक ऐसे 250 बना, अगर हम 5 के क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125 आता है। अगर इसमें गुणे 2 कर दें तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा 250। देखो इसमें जो 5 दिया था इसका क्यूब कर दिए, इसका क्यूब कर दिए, और उसके बाद इसमें गुणे 2 कर दिए तो हमारा संख्या आ गया। उसी प्रकार इसमें देखो है 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 27 में गुणे 2 कर दिए तो ये हो जाएगा 54 आ जाएगा। देखो इसमें क्या है 3 का क्यूब किया, इसमें अपने तरफ से अलग से 2 से गुणा करें 54 आ गया। उसी प्रकार इसमें 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, इसमें अपने तरफ से 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 432 हो जाएगा। 432 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, अगर देखेंगे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अगर यहाँ देखेंगे एक एक के मूव देखेंगे, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ आया, यानी यहाँ पे गया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ गया, ये मूव किया, उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, यानी यहाँ पे मूव करके यहाँ आया, उसके बाद इसके बाद ये वाला मूव करके नीचे आ गया, यानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ पे है देखो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो, 2 बना। अब ये स्क्वायर को मूव कराएंगे, देखो ये यहाँ से यहाँ गया, यानी उसके बाद फिर ये से यहाँ आया, फिर ये मूव करके इस कोने पे जाएगा, इस कोने पे जाएगा, यहाँ पे देखो क्या, इसके बाद ये मूव करके ऊपर की तरफ आएगा। देखो ये इस वाले यहाँ पे कोने वाले पे आना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द में अक्षरों का
उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है वह शब्द ढूंढें। इसमें देखेंगे कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अगर इसमें देखेंगे यम है, यम है, यहाँ आई है, यहाँ यन है, आई है, यहाँ देखेंगे यस है, टी है, यहाँ देखेंगे ई है। देखो इसमें कहीं भी ई नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, ई है, यानी ये वाला नहीं बनाया जा सकता। पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दक्षिण अफ्रीका शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह क्या है पार्सियन शब्द क्या है ईरान से संबंधित है। अगर देखेंगे जो पार्सियन शब्द है ये ईरान से किस प्रकार संबंधित है। अगर देखेंगे ईरान की क्या है प्रशासनिक भाषा, प्रशासनिक भाषा क्या है, पर्शियन है। उसी प्रकार अगर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका की क्या है प्रशासनिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक निश्चित कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार जिसको इतना लिखा जाता है उसी कोड भाषा में ये मीडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे, देखो ये है ISSUE, ये लिखा गया है NPXRJ। देखेंगे I 9 पे होता है, यस 19 पे होता है, यस 19 पे होता है, U 21 पे होता है, E 5 पे होता है। यहाँ पे देखेंगे N 14 पे होता है, P 16 पे होता है, X 24 पे होता है, R 18 पे होता है, J 10 पे होता है। यहाँ पे देखेंगे, देखो प्लस यहाँ 9 से 14 यानी प्लस का 5 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, देखो 19 से 16 हुआ यानी माइनस का 3 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 19 से 24 यानी प्लस का 5 हुआ है। देखेंगे 21 से 18 हुआ माइनस का 3 हुआ है। यहाँ 5 से 10 हुआ यानी प्लस का 5 हुआ है। उसी प्रकार इसमें भी है, आप चेक कर लेंगे, इसमें भी यही रूल फॉलो हुआ। अगला वाला ये वाला हम बताते हैं मीडिया को, MEDIA। देखेंगे M 13 पे होता है, E 5 पे होता है, 4 पे होता है, I 9 पे होता है, 1 पे होता है। इसमें देखो पहले प्लस का 5 करेंगे, माइनस का 3 करेंगे, प्लस का 5 करेंगे, माइनस का 3 करेंगे, प्लस का 5 करेंगे। देखो ये हो जाएगा 13 5 18 के R हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन तो देखो हमारे ऐसे ही कट जाएंगे। देखेंगे E में से -3 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, 2 पे B होता है। देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम बता देते हैं, देखो ये 5 4 9, 9 पे I हो जाएगा, यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, F हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे A में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 F हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। 7 के बाद 25 है, 25 के बाद 61 है, 61 के बाद 115 है, 187 है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अगर यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस लें, ये हो जाएगा प्लस का 18 हुआ है। देखेंगे 21, ये 25 से 61 हुआ है, यानी यहाँ प्लस का 36 हुआ है। 61 से 115 हुआ है, यहाँ प्लस का 54 हुआ है। यहाँ देखेंगे 115 से 187 यानी प्लस का ये 72 हुआ, ये 54 है, सॉरी ये 72 हो जाएगा। देखो इसमें देखो अगर देखेंगे डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे, 18 से 36 हुआ है यानी प्लस का 18 हुआ है। यहाँ देखें 36 54 है, प्लस का 18 हुआ है। 54 से 72 यानी प्लस का 18 हो, इसमें भी हम क्या है प्लस का 18 ऐड कर देंगे, प्लस का 18। देखो ये हो जाएगा 8 और 10 के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 1 8 1 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। इसमें क्या है 187 में 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 8 17 के 7 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, यानी 277 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वेन आरेख का सही ढंग से निरूपित करता है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।